सतयुग गया तो धर्म रूपी पैर टूट गया, जब त्रेता गया तो सत्य रूपी पैर टूट गया, जब द्वापर गया तो महाराज तप रूपी पैर टूट गया। अब इस कलयुग में एक दान रूपी पैर बचा है। लोग दान तो खूब करते हैं लेकिन भक्ति नहीं है, भाव नहीं है, तपस्या नहीं है, पवित्रता नहीं है। और इस कलयुग में भी अभी तो प्रथम चरण चल रहा है प्यारे। इस कलयुग की जो आयु है वो 4,32,000 वर्ष है। कितनी है कलयुग की आयु? 4,32,000 वर्ष। और अभी कलयुग में 5500 कुछ वर्ष निकली हुई हैं। कलयुग अपनी इस सीमा पर है। विचार करिए कि जब अभी 5,500 वर्ष व्यतीत हुए हैं तब ऐसा उपद्रव हो रहा है कि भांजा मामी को लेकर के भाग गया, भतीजा मौसी के साथ चला गया, सास दामाद के साथ भाग गई, पत्नी पति को चाय में चूहे मारने की दवा मिला करके दे देती है। और महाराज देखो अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज आई थी नीले ड्रम वाली, पति को काट करके नीले ड्रम में बंद करके सीमेंट से पैक करके बहा दिया। अब नवविवाहित बाहर पढ़ करके आए हैं महाराज, अपने कुल की मर्यादाओं का तो ध्यान नहीं रखते, विदेशी जो कानून है उनको अपनाते हैं। विवाह होने के बाद जाते हैं घूमने। अभी देखो गए थे ना, कहां गए थे घूमने? तो वहां पर पति को ही नष्ट करवा दिया, मरवा दिया। कलयुग में अभी 5,500 वर्ष व्यतीत हुए हैं प्यारे, ऐसे उपद्रव हो रहे हैं। विचार करिए आगे इस कलयुग में क्या होगा। आयु तो 4,32,000 वर्ष की है, जिसमें से अभी 5,500 वर्ष निकले हुए हैं। मात्र प्रथम चरण चल रहा है। लेकिन इतना कलयुग का प्रभाव अगर धर्म होता रहा तो इतना ना हो पाएगा। प्यारे निवेदन तो यही करेंगे, अपनी बेटियों को, अपने बच्चों को, अपनी बहुओं को सदाचार समझो, धर्म से जोड़ो। घर घर में रामायण का वाचन करो, राम जी का भजन करो, स्तवन करो, शंकर जी का अभिषेक करो। जब हम धर्म से अपने पुत्र पौत्रों को, बहुओं को जोड़ेंगे तो सनातन तुम्हारे घर में निवास करेगा। सनातन का पालन करोगे तो हृदय में धर्म और ज्ञान उत्तेजित होगा, उत्पन्न होगा। और जब ये ज्ञान उत्पन्न होगा तो प्यारे फिर तुम कुमार्ग पर चल नहीं सकते। जब जीव के अंदर ज्ञान हो जाता है तो कुमार्ग को छोड़ देता है। जिसके अंदर ज्ञान नहीं, जो धर्म से नहीं जुड़ा, धर्म को नहीं जानता, वेद शास्त्रों को नहीं सुनता, नहीं पढ़ता, उसके अंदर अज्ञान है। वह कामी होता है, वह लोभी होता है, वह दंभी होता है, वह जीव कपटी होता है। और कामी, क्रोधी, लोभी, दंभी, कपटी ऐसे जीव क्या करते हैं? कुमार्ग का पालन करते हैं। न फिर वो भाई को देखते हैं, न पिता को देखते हैं, न बहन को देखते हैं, चाहे जिस पर जुल्म कर देते हैं। अभिवादनशील बनो, अपने से बड़ों का सम्मान करो, अपने से बड़ों का सत्कार करो, वेद शास्त्रों को श्रवण करो,